एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है? प्रेजेंस है या फिर क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। अज्यूम कर लीजिए एक वायर है, वायर में से किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि वहां क्या प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस हैं वो किस पर रहेंगे बेटा? एट रेस्ट पर रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस हैं वो किस पर रहेंगे? एट मोशन पर रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर। एक वायर है, उसमें से किसका फ्लो हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या कह दिया कि वहां क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। तो चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। चार्ज क्या है? अमाउंट है किसका? एनर्जी का। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? एटम की। इट इज ए फोर्स और ए प्रेशर। तो चार्ज को हम ये भी बोल सकते हैं, चार्ज क्या है? एक फोर्स है या फिर क्या है? एक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब बात कर लेते हैं चार्ज के कुछ सिंबल्स की। तो चार्ज का जो नॉर्मली सिंबल है हम किससे डिनोट करेंगे इसको? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सिंबल है। मान लीजिए जैसे आपको अगर ऐसा लिखा मिल जाए प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नोट का मतलब टेस्ट चार्ज। कैपिटल क्यू का मतलब सोर्स चार्ज। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट को कौन सी होती है चार्ज की? कूलाम। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से। सीजीएस यूनिट, चार्ज की सीजीएस यूनिट कौन सी होती है? स्टैट कूलाम। तो एसआई यूनिट कौन सी रहेगी चार्ज की? कूलाम। और सीजीएस यूनिट कौन सी रहेगी? स्टैट कूलाम। तो जो नेक्स्ट है हमारा क्या है? एन इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज की प्रेजेंस या फिर उसका मैग्नीट्यूड। यानी अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है या फिर ये देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे? या फिर उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है तो हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो चार्ज दो तरह का होता है, ये सभी को मालूम है। कौन कौन सा? प्लस और एक माइनस। अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस होंगे तो हम उन चार्जेस को क्या बोलेंगे? लाइक चार्जेस। और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, या फिर एक माइनस होगा दूसरा कैसा होगा? प्लस होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल्स किसके? एटम के पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। तो अब इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन को रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन। इसमें अभी कंफ्यूजन है, कई जगह नाम आता है रदरफोर्ड का और कई जगह नाम आता है ई गोल्डस्टीन का। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? रदरफोर्ड का। न्यूट्रॉन का किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा रहेगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।